अपना विभिन्न आयामों में काम करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है और ये कॉन्क्लेव निश्चित रूप से राजस्थान को उड़ान के पंख देगी। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सामूहिक रूप का जो प्रयास होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप सभी लोग आए हैं, पूरे दिन इस पर विचार विमर्श करने वाले हैं और हम क्या कर सकते हैं इस दिशा में काम आप करेंगे। राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव 2026 में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस भव्य राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव के आयोजित इकोनॉमिक्स टाइम को पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। यह मंच ऊर्जा क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य पर विमर्श का अवसर प्रदान करेगा, साथ ही इस क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका पर भी प्रकाश डालेगा। आप सभी को पता ही है कि वैश्विक हालातों की वजह से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण का आह्वान किया है। उनका पेट्रोल की एक एक बूंद बचाने का मंत्र राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है। उनका स्पष्ट संदेश है कि ऊर्जा बचाना भी ऊर्जा पैदा करने के समान है। और मित्रों, कुछ बात ऐसी होती हैं कि उनको हमें उतना ही बचाना चाहिए जिससे कि हमारे विभिन्न जो हमारे व्यक्ति हैं उनको उसकी फायदा पूरा मिल सके। कभी कभी होता है कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, वो उसका उपयोग ज्यादा करता है। हमें सभी का ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर हम जितना बचा पाएंगे वो उत्पादन के समान है, उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। जब 140 करोड़ देशवासी पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी भी बचत करेंगे तो वह बचत लाखों बैरल आयात कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा है कि अपने वाहनों को सोच समझकर उपयोग करें, अनावश्यक यात्राओं से बचें, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम बढ़ाएं और ईंधन की बर्बादी को रोकें। इससे हम विदेशी मुद्रा बचाएंगे, पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देंगे। इस मंच के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता से भी आग्रह करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जन आंदोलन बनाएं। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को मानते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सरकारी गाड़ियों का उपयोग सीमित करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समय के साथ इसमें और निर्देश भी जोड़े जाएंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर सोलर ऊर्जा का विस्तार कर नागरिकों को जागरूक कर हम इस राष्ट्रीय संकल्प में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। जिन्होंने इस दूरदर्शिता और संकल्प शक्ति के साथ भारत की ऊर्जा नीति को नई दिशा दी है, वह सच में अभूतपूर्व है और प्रेरणादायी भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। साथ ही वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी प्राप्त करेगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब और हम सब की जिम्मेदारी है इसे पूरा करें। राजस्थान इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राजस्थान
भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है।